I do not want my country to always keep borrowing for its existence. Pakistan has to change the structure of raising your revenues. It takes reforms, and then cutting down your expenditure, what we've done. हुकूमत संभाली तो मुआशी महाज पर मुत्तादिद चैलेंजेस दरपेश थे। मुआशी इस्लाहात के लिए मुत्तादिद इक़दाम किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आगे बढ़ने के लिए करप्शन का खात्मा जरूरी है। कोरोना से निपटने और आवाम को भूख से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। पाकिस्तान में मीडिया पर कोई कदगन नहीं। हुकूमत ने खंदा पेशानी से तनकीद का सामना किया। फौज हुकूमत की तमाम पॉलिसियों की हिमायत करती है। I spoke in the United Nations Security Council. I've spoken to the heads of states. This is an extreme injustice, not just for people of Kashmir. If this escalates and if this breaks up into conflict between Pakistan and India, this has implications for the rest of the world. भारत की तरफ अमन के लिए हाथ बढ़ाया, बदकिस्मती से मोदी ने अमन पेशकश को कबूल नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ करे तो हम खामोश नहीं रह सकते। आज़ाद फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं और इसी मौके पर कायम है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का मुआशी मुस्तक़बिल चीन से जुड़ा है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में लार्जर बेंच ने केस सुना। भारत ने काउंसिल रसाई के लिए पाकिस्तान की तीसरी पेशकश का अब तक कोई जवाब नहीं दिया। नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जज असद अली ने 54 के नाल अराजी केस में हुक्मनामा जारी किया। अदालत की वजारत खारजा को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए वारंट पर अमल दरामद कराने की हिदायत। शाहिद काकार अब्बासी समेत मुल्ज़िमान का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का MDPS तकर्री केस में फैसला। शाहिद काकार अब्बासी, अरशद मिर्जा, इमरान उल हक और याकूब सत्तार की अबूरी जमानत में तौसीक भी कर दी। तहरीक इंसाफ सिर्फ इल्जाम तराशी की सियासत कर रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुक्मरानों को आड़े हाथों लिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म ने अपोजिशन पर भारत की हिमायत करने का इल्जाम लगाया। गुर्बत और महंगाई की बात करें तो कहा जाता है NRO मांग रहे हैं। कराची के मसाइल के हल के लिए जो मुमकिन हो सका इक़दाम करेंगे। उम्मीद थी हस्बे वादा शहबाज शरीफ आसिफ सरदारी से करप्शन पर सवाल करेंगे। लूटा हुआ पैसा वापस खजाने में डालने की बातें धरी की धरी रह गई। वजीर इत्तेहाद पंजाब फयाजुल हसन चौहान की घनगरज। कहा, आले शरीफ और आले जरदारी की कहानी करप्शन की और गमे एहतसाब का है। कराची के अवाम से इसारी यकजहती की बजाय नैब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए अपोजिशन मुतहरिक। हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की रहबर कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में शुरू। APC के एजेंडा और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर भी गौर किया जाएगा। स्टेटस को की जमातें मुल्क में तब्दीली नहीं चाहती। PTI रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान ने कहा कि अपोजिशन जमातें भागने के बजाय तफसील इलेक्शन कमीशन को दे। कराची में पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं ने माल बचाने की सियासत की। फर्रुख हबीब ने कहा, अपोजिशन चाहती है पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। चाहते हैं तमाम सियासी जमातों के खातों की बिला तफरीक जांच पड़ताल हो। जाएं तो जाएं कहां? हुकूमत मुतबादिल रिहाइश फराहम करे। गुजरनाला तजावजात ऑपरेशन के खिलाफ रिहायशियों का एहतजाज।
वाटर पंप से सखी हसन जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिर परेशान। अवामी एहतजाज पर ऑपरेशन के रास्ते रुकावट न बन सका। गैर कानूनी तामीरात गिराने का सिलसिला ताहाल जारी। बादल बरस कर चले गए। कराची की सूरत हाल अबतर सहूलियात की अदम फरहमी पर DHA के दफ्तर के बाहर इलाका मकीनों का एहतजाज, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की भी शिरकत। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। बरसाती पानी से मुतासरा क्लिफ्टन KPT अंडरपास खोल दिया गया। ट्रैफिक रवां दवा। वज़ीर-ए-आज़म का FATF पर मुशावरत का फैसला। PTI और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज तलब कर लिया। इमरान खान की इस्दात तशद्दुद बिल जल्द कौमी असम्बली में पेश करने की हिदायत। ट्विटर पैगाम में कहा, मुहज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे में तशद्दुद नाकाबिले कबूल है, हमारे आइन और इस्लाम की रूह के मुनाफी है। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे कराची से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया। शहर कायद की सूरत हाल, खसूसी पैकेज और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक हतमी ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची के मसाइल का हल। हमारे 6 नुकात में मुस्तफ़ा कमाल कहते कि वज़ीर-ए-आज़म कराची के लिए सिर्फ पैकेज का ऐलान न करे, बल्कि हक पे निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल होने तक मसाइल हल नहीं होंगे। उम्मीद है कि सबके मिल बैठने से मसाइल का हल निकलेगा। कराची को 18 टाउन्स और 1 डिस्ट्रिक्ट में दोबारा बहाल किया जाए। कराची में आतिशबाजी का सिलसिला न थम सका। किमाड़ी में निजी तेल कंपनी के टर्मिनल में आग भड़क उठी। शोले आसमान से बातें करने लगे। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। मालाकंड डिवीजन सबसे ज्यादा मुतासिर। सड़कें, पुल, मकान बह गए। वादिये कालाम में सैर के लिए जाने वाले सयाह भी फंस गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश से अबतर सूरत हाल। खुशाब में छतें गिरने और दीगर हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, मुताबिक जख्मी। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बेशतर मकामात पर बारिश की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट को विफाक और सूबों के माबैन तनाज़ात के हल का इख्तियार भी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं कि अदलिया रियासत का अहम सतून है। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और मातहत अदलिया के इख्तियारात वाज़े हैं। तालीमी इदारों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, हुकूमत सस्ती बिजली के लिए मुतबादिल तवानाई के ज़राए पर तवज्जो दे रही है। विफाकी वज़ीर उमर अयूब कहते हैं, करप्शन के खात्मे से सब चीजें ठीक हो जाएंगी। गुज़श्ता हुकूमतों ने तवानाई से मुतालिक कुछ नहीं किया। हुकूमती इक़दाम से IPPs की टैरिफ में कमी हुई। कोरोना वायरस के बायस बंद तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने की तैयारियां। हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। हुकूमत ने कोरोना SOP से मुतालिक गाइडलाइंस जारी कर दी। तालीमी इदारों में दाखिले के वक्त तलबा की स्क्रीनिंग लाजमी करार। वालिदैन बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय खुद पिक एंड ड्रॉप देंगे। दूसरों के एहतसाब करने वालों का भी एहतसाब। मुकदमा में शामिल गाड़ी जेर इस्तेमाल होने के केस में PG नैब लाहौर अदालत में पेश। क्या कानून नैब को इजाजत देता है मुल्जिमान की गाड़ियां इस्तेमाल करें? अदालत का इस्तफसार। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाल देते हुए कहा, हमने सिर्फ मजबूरी की बिना पर गाड़ी इस्तेमाल की, आइंदा ऐसा नहीं होगा। पेशावर BRT बस 3 हफ्तों में 4 मरतबा हादसात का शिकार। हयाताबाद फेज 6 पे बस में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। हादसे में
कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात फिर सर उठाने लगे। कोरंकी में मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस ने डकैती मजाहमत का नतीजा करार दे दिया। फैसलाबाद के इलाके बाबूवाला में नामालूम अफराद की फायरिंग, प्रॉपर्टी डीलर बच गया। कबूल मुबारक हो। बेकसूर हैं। लाहौर की मस्जिद वसीम खान में कोई गाना शूट नहीं किया, वहां पर सिर्फ निकाह का सीन अक्स बंद किया था। अदाकारा सबा कमर और बिलाल सईद ने लाहौर सेशन कोर्ट में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की अबूरी जमानत में मजीद तौसी कर दी।